किसी भी मोटर की बेरिंग बदलते समय उसकी बेरिंग को शाफ्ट के अंदर ठोकना चाहिए या कवर के अंदर, और पंप का सील पत्थर लीकेज ना करे नया बदलने के बाद में। ऐसा हमें क्या करना चाहिए, और कम से कम टूल में बेरिंग ठोकने का ये तरीका क्या सही है? और मोनोब्लॉक पंप के अंदर ये जो टिक्की है इसको हमेशा ऊपर ही क्यों रखा जाता है, और नई बेरिंग लगाने के बाद भी आखिर उसको हथौड़ी से क्यों पीटा जाता है? क्या है इसका रीजन? ये दोनों सील अच्छी कंपनी के हैं, लेकिन इनमें से पुराने वाले में कौन सा लगाना चाहिए और नए वाले में कौन सी कंपनी का सील लगाना चाहिए, ये भी आपको जानना चाहिए। और इस सील को फिट करने का सही तरीका क्या है, और इस तरह जब काम करेंगे तब जाके आएंगे आपके पंप के अंदर जबरदस्त प्रेशर। देख सकते हैं पूरा प्रेशर ये बना रही है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। देखा आपने दोस्तों, पिछली वीडियो के अंदर आपने देखा कि मोटरों को किस प्रकार से ओपन किया जाता है, कैसे इसको खोला जाता है सेफ्टी के साथ में, बेरिंग कैसे निकाले जाते हैं, इसके एम्पेयर को कैसे निकाला जाता है बाहर, सील को कैसे बाहर निकाला जाता है, और इसकी सॉकेट को सील लगाने के लिए तैयार कैसे किया जाता है, कौन कौन से टूल, कौन कौन से औजारों की आवश्यकता पड़ती है, ये सब कुछ आपने हमारी पिछली वीडियो के अंदर सीख चुके हैं। अब वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हमारी हो रही है क्योंकि हमें डिटेल में आप लोगों को समझाना पड़ रहा है, बताना पड़ रहा है, इसलिए दोस्तों हम इसको 3 पार्ट में लेकर के आए हैं। और ये हमारा दोस्तों अंतिम और फाइनल पार्ट है, जिसके अंदर दोस्तों हम आपको बताएंगे कि किस तरह से इसकी बेरिंग को आपको ठोकना होता है अपने मोटर के अंदर, जिससे लंबे समय तक उसके अंदर आवाज ना हो। क्योंकि दोस्तों बहुत लोग इस तरह से बेरिंग को अपने उसके अंदर प्रेस करते हैं, ठोकते हैं, जिससे कि उनकी बेरिंग के अंदर ठोकते ठोकते ही यानी कि तुरंत ठोका और तुरंत उसके अंदर आवाज आने लग गई, जैसे हमारी मोटर को ओपन करने से पहले आ रही थी। तो दोस्तों आप लोग जब बेरिंग को ठोकते हैं तो कौन कौन से टूल, कौन कौन से औजारों की, और कम से कम औजारों में आप कैसे अपने बेरिंग को अच्छे से ठोक सकते हैं, और अपनी सील को अगर आपको इसके अंदर लगाना है, इसको एम्पेलर को इसके अंदर लगाना है, बढ़िया प्रेशर के लिए अपनी मोटर को फिट करना है, तैयार करना है, तो कैसे कैसे किया जाएगा सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। ध्यान से समझ लीजिए, फाइनल वीडियो है, इसके बाद इसका चौथा पार्ट नहीं आएगा, इसलिए आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं रामू प्रसाद और आप हैं एचई सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लेकिन सबसे अंत में। दोस्तों इसके अंदर हम लगाने वाले हैं नई बेरिंग। अब इसमें भी बहुत लोग कहते हैं भैया इसके अंदर हमें कौन सी बेरिंग लगानी चाहिए, कौन सी कंपनी लगानी चाहिए, कौन सी कंपनी लगाएंगे तो इसके अंदर मतलब आवाज़ वगैरह नहीं होगी, लंबे समय तक मतलब बढ़िया चलता रहेगा ये। दोस्तों वैसे मैं नॉर्मली जो अपने मोटर होती है नई वाली हमारी, उसके अंदर भी मैं ये HCS की बेरिंग लगाता हूँ 2RS के हैं, और आप भी अगर चाहें तो जो रिपेयर करते हैं अपनी मोटरों को HCS की बेरिंग लगा सकते हैं। बाकी इसके अलावा दोस्तों मार्केट के अंदर चहल की और आइफा की भी बेरिंग आती है, जो कि देख सकते हैं हमारे पास में ये भी है, पर दोस्तों मैं इसको लगाता नहीं है। ये हमारी पंखों वगैरह के अंदर चलने में सही रहती हैं, क्योंकि इसकी स्पीड थोड़ी ज्यादा होती है, इसलिए इसके अंदर आवाज ज्यादा आने के चांस रहते हैं। आप भी अपने आइफा या चहल के बेरिंग लगा सकते हैं, केजी के बेरिंग लगा सकते हैं, लेकिन दोस्तों मोनोब्लॉक पंप के अंदर कम से कम आप HCS की बेरिंग तो लगाइए ही, 2RS के, V2 के। नहीं तो दोस्तों अपनी मोटर को आप बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं, यानी कि लंबे समय तक कभी भी मतलब जल्दी से उसके अंदर दिक्कत ना आए, तो उसके अंदर दोस्तों आपको HCS के नहीं बल्कि SKF के बेरिंग का इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि दोस्तों इससे 3 गुना महंगी आती है। दोस्तों उसको आप ले सकते हैं। बाकी दोस्तों HCS की हम बेरिंग लगाने जा रहे हैं। अब इसको दोस्तों कैसे हमें ठोकना चाहिए जिससे कि हमारी मोटर के अंदर मीडियम की बेरिंग होने के बाद भी इसके अंदर आवाज ना आए, तो देख सकते हैं अभी इसके अंदर कोई भी आवाज नहीं है बिल्कुल भी। मैं आपको माइक को नजदीक ले आकर के दिखाता हूँ, देखिए देखिए, ठीक है, घुमाने की तो आवाज आ रही है पर बेरिंग के अंदर बिल्कुल आवाज नहीं है। ठीक है दोस्तों, नई बेरिंग है ये, और इसके अंदर ग्रीस वगैरह आपको अगर पहली बार मोटर को अगर फिट कर रहे हैं तो यहाँ पे दोस्तों आपको इसकी ग्रीस वगैरह सब कुछ चेक कर लें। ग्रीस नहीं होगी इसके अंदर तो आपको लगाना होगा, तो उसको आपको क्या करना है, यहाँ से ये जो कवर है रबर का, इसको आपको खोल लेना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी ने जेल भर के इसके अंदर दे रखा है, जो कि दोस्तों इसके अंदर जब इतना जेल हो तो आपको इसके अंदर ग्रीस अलग से नहीं लगाना चाहिए। अगर बिल्कुल भी इसके अंदर मतलब सूखा है, केवल ऑयल डाल के कंपनी ने दे रखा है, तो इसको आपको हटा करके, चाहे स्टील का कवर लगा हो चाहे रबड़ का लगा हुआ हो, इस प्रकार से उसको हटा के आपको इसके अंदर अच्छे से ग्रीस भरना चाहिए, चाहे किसी कंपनी का आप भरें हैं, किसी का हमारा रिकमेंडेशन नहीं है, सबकी अच्छी होती है, तो उसको आपको इसके अंदर करना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे हमें थोड़ा सा ठोकना है इसमें, तो देखना है इधर में लूज किधर है मतलब किधर बढ़िया से आराम से चली जाएगी और किधर टाइट जाएगी, जिससे कि दोस्तों हमें ये करना है कि हमारी बेरिंग के अंदर आवाज़ नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपने देखा ये जो हमारी जब हमने पीछे वाला कवर निकाला था तो आराम से ये निकल गया था। बेरिंग का जो बेरिंग जो हमारी थी वो हमारी इस कवर के अंदर थी, लेकिन दोस्तों ये वाली बेरिंग हमारी नहीं निकली थी अपने आप, ये इसके अंदर फंसी हुई रहेगी थी। इसका मतलब दोस्तों ये जो सापट है यहाँ पे थोड़ी सी टाइट है, तो इसको हमें थोड़ा लूज करना है दोस्तों। अब लूज कैसे करेंगे, इसके लिए क्या करते हैं हम, पहले हम
बैरिंग को यहाँ से निकाल लेते हैं और रैगमार ले लेते हैं दोस्तों। रैगमार लेके हल्का हल्का ये जो हिस्सा है यहाँ पे, तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा साफ कर लेंगे। ठीक है, साफ कैसे, ऐसे कर लेना है। रैगमार या ये जो साइन पेपर जिसे कहते हैं, इसको ऐसे घुमा लेंगे। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा तो हल्का फुल्का ये टाइट होगा तो वो लूज हो जाएगा और हमारे मोटर के अंदर अच्छे से फिट हो जाएगा। हाँ, अगर आपकी जो सापट है यहाँ पे कटी हुई हो तब आपको ऐसे नहीं करना है। वहाँ पे तो आपको देखिए, देख सकते हैं ये बिल्कुल साफ हो गया, जो पहले भी जंग लगा हुआ था यहाँ पे। तो इस तरह से दोस्तों आपको इसको साफ कर लेना है। अब हमारी जो बैरिंग है दोस्तों यहाँ आराम से चली जाएगी, लेकिन हमने आपको बताया था यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है, जिससे कि सटासट अंदर चली जाए और कहीं से इसमें आवाज़ वगैरह ना हो। एक बूंद मोबिल ऑयल यहाँ पे लगा लेंगे हम, इसको चारों तरफ इस तरह से फैला लेंगे और उसके बाद दोस्तों अपनी बैरिंग को यहाँ पे हम इस तरह से लगाएंगे। वैसे दोस्तों इसको हम इसके अंदर ना लगा करके, अगर सही हो ना तो आप एक काम करना, इसमें लगाने के बाद में जब हम इसको ऐसे ठोकते हैं ऊपर से कवर को, जैसे मान लीजिए इस कवर को ऐसे ठोकते हैं तो बैरिंग के अंदर आवाज़ आने के चांस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए आपको इसको इस तरह से नहीं ठोकना है। आपको क्या करना है, इस बैरिंग को सापट के ऊपर तो आपने जो ऑयल है वो लगा ही लिया, लेकिन आपको इसको क्या करना है, इस बैरिंग को इस कवर के अंदर ठोकना है। ठीक है, यहाँ पे आपको ठोक लेना और यहाँ पे भी थोड़ा सा आपको इस तरह से ऑयल लगा लेना है, थोड़ा सा है। इस प्रकार से आपको यहाँ पे रखना है अपनी बैरिंग को यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे आपको ठोक लेना है और बीच में चोट नहीं मारनी है, बल्कि दोस्तों आपको इसके किनारे किनारे चोट मारना है। ऐसे जब आप ठोकेंगे दोस्तों तो इस बैरिंग को ठोकने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा टूल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों अगर आप इसके अंदर जब ठोकते हैं तो यहाँ पे आपको एक चाहिए पाइप इसके अंदर ठोकने के लिए, ठीक है, जिससे कि आपको ऊपर उसके ऊपर मांगे जब जाके इसके मतलब ये ठोक पाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर आप ऐसे ठोकेंगे तो आपको बिना किसी टूल के, बिना किसी औजारों को, केवल एक छोटी सी हथौड़ी से ही आप इसके किनारे किनारे ऐसे मार करके इसको ठोक लेंगे चारों तरफ। ठीक है, बीच वाले हिस्से पे चोट नहीं लगनी चाहिए। अगर बीच वाले पे लगेगा, ये जो बैरिंग है दोस्तों इसके अंदर आवाज हो जाएगी, इसलिए दोस्तों बीच वाले पे चोट ना लगा के आपको किनारे किनारे ही चोट लगाना है। अब इसके बाद में दोस्तों आपको इस सापट को लेना है और इसके साथ में जो आपको ये यहाँ से नीचे से निकला हुआ था, इसके बीच में से ये निकलता है, यहाँ से ये वाटर थ्रू होता है कि अगर सील लीकेज हो रही है तो मोटर के अंदर ये चलते समय पानी नहीं जाने देता है। अगर ये नहीं रहेगा दोस्तों, ये पानी चला जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसको सिंपली इसके बीच में ऐसे लगा लेना है नीचे से है, और उसके बाद इसको ये जो सापट है हमारी यहाँ पे ऐसे ठोकना है इसमें। अब कैसे ठोकना है मैं आपको बताऊंगा, हथौड़ी वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है। लेकिन दोस्तों इससे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो सील पत्थर लगा हुआ है, तो इस सील पत्थर को दोस्तों हमें पहले निकाल लेना है बाहर। हालांकि पहले निकाल लेना चाहिए, लेकिन अभी हमें याद आया तो हम इसको निकाल लेते हैं इस तरह से दबा करके पेचकस से। और इस हिस्से को दोस्तों जहाँ पे हमारे ये सील पत्थर लगने वाला है, यहाँ पे जंग अगर लगा हुआ हो तो उसको आपको अच्छे से खुरुच करके साफ कर लेना है और बढ़िया से मतलब उसको प्लेन कर लेना है, जिससे कि आपकी जो ये रबड़ है, ये जो दोबारा से आप बैठाएंगे नया, तो बढ़िया से वो बैठ जाए। दोस्तों इस तरह से आपको इसको निकाल लेना है और उसके बाद में इस ये जो हमारा वाटर थ्रू था इसको यहाँ पे लगाना है बीच में, और उसके बाद यहाँ पे दोस्तों इसको इस तरह से कर लेना है। और दोस्तों आपको किसी भी औजार की आवश्यकता नहीं, बल्कि जमीन के ऊपर आप इस तरह से इसको ठोकेंगे तो आपका ये जो ऊपर का हिस्सा है ये अपने आप नीचे आ जाएगा। तो चलिए हम भी यहाँ पे ठोक लेते हैं, और यहाँ पे हम जमीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि हमारे पास ये जो लोहे की सीट है इसके ऊपर रख करके हम सिंपली इसको इस तरह से ठोक लेंगे। और जब इस तरह की आवाज़ आने लग जाए समझ लीजिए आपकी जो बैरिंग है वो ठुक गई है। और देखिए पहले जो आवाज़ थी आगे में, अभी इसके अंदर आवाज़ नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों हमारी जो बैरिंग है वो बिना आवाज़ के आगे वाली ठुक गई है। अब पीछे वाले को हमें ठोकना है, लेकिन दोस्तों उससे पहले अब क्या करेंगे, हम अपनी मोटर को उठाएंगे, जो वाइंडिंग है हमारी उसको हम रखेंगे अपने सामने, और सामने रखने के बाद में इसको हम यहाँ पे पहले फिट कर लेंगे, उसके बाद आगे का बाकी का काम करेंगे। दोस्तों इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि कनेक्शन वाला हिस्सा है हमें पीछे की तरफ में रखना होता है, और जो कनेक्शन वाला हिस्सा नहीं उसको हमें आगे की तरफ यानी फ्रंट की तरफ रखना होता है। दोस्तों ये हमारी फ्रंट कवर है, तो इस तरफ हम इसको रख लेंगे। और जो हमारी सीट वाली जो मोटरें होती हैं, जैसे कि हमने इसको खोला तो आपको हमने नहीं बताया कि कैसे आपको ध्यान रखना कौन सा आगे रहेगा कौन सा पीछे रहेगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो इस तरह की बॉडी वाली मोटरें होती हैं, इनकी जो फिटिंग होती है दोस्तों, इसका जो कनेक्शन वाला हिस्सा होता है जिसके अंदर कनेक्शन हमारी लीड यहाँ से निकली हुई होती है, यहाँ पे इस तरफ में देख सकते हैं, यहाँ पे कनेक्शन हमारा निकला हुआ है, ये कनेक्शन के साइड वाला हिस्सा है। तो ये हमारा पीछे की तरफ ही रहता है, जो इस तरह की बॉडी होती है उसके अंदर। ठीक है, तो इसको तो क्या करना है हमें, अब इसके पीछे से यानी कि जहाँ पे कनेक्शन वाला हिस्सा नहीं है उधर से हमें ये फ्रंट कवर का ये जो ऊपर वाली टिक्की है इसी को ध्यान में रखते हुए, वैसे तो इसको आप कहीं पे भी ये रख सकते हैं, इधर भी ऐसे रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पे फिट करते समय ये ध्यान रखना है कि ये जो टिक्की वाला हिस्सा है जो कट है यहाँ पे, इसको हमें हमेशा ऊपर की तरफ में रखना है, यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से दोस्तों हमें ऊपर बिल्कुल सेंटर में रखना है, इसके बराबर में यहाँ पे ऐसे। ठीक है, इसके बराबर में रखना है, ताकि दोस्तों हमारा जो ये हेड है, ये जो
इसके अंदर जो टिक्की है ये आपस में जब फिटिंग करें हम तो यहाँ पे ये मिल जाए है और हमारा पानी का प्रेशर बढ़िया बनने लग जाए। दोस्तों यहाँ पे हमें इसको इस तरह से रख लेना है और उसके बाद इसके पीछे से जो स्टड, क्योंकि हमने इसके नट को खोलने की कोशिश किया पर नहीं खुला वो, तो इसको आपको लगाना है, लेकिन उससे पहले इसके जो बैक कवर है उसको भी हमें यहाँ पे लगा लेना है। दोस्तों इसको हम बैक कवर को कैसे लगाएंगे, अगर आपको याद हो कि भाई पेंच कौन सा है ऊपर नीचे का, तो आप उसी तरह से कर लीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पेंच सबके बराबर ही होते हैं, कहीं पे भी आप इसको कर सकते हैं। इसको अब इस तरह से लगा करके ऐसे और सिंपली हमें इसको यहाँ पे ऐसे फिट कर लेना है। अभी आप देख रहे हैं कि इसका जो बैरिंग है हमने यहाँ पे नहीं लगाया है तो इसको दोस्तों जैसे हमने उधर वाली बैरिंग को ठोका था वैसे ही दोस्तों हमें इधर वाली बैरिंग को भी ठोक लेना है। लेकिन दोस्तों आपने देखा था शुरुआत में खोलते समय कि ये जो बैरिंग थी हमारी दोस्तों ये इसके अंदर आराम से मतलब इसमें फंसी हुई थी, इसमें से निकल गई थी आराम से। तो दोस्तों हमें ये क्या करना है, हमें ये देखना है कि जो हमारी इधर वाली बैरिंग है कहीं वो लूज तो नहीं है, अपने आप कहीं अंदर चली जा रही हो है और निकल जा रही हो, लूज तो नहीं है। दोस्तों आपको इस तरह से इसको चेक कर लेना है। तो देख सकते हैं बैरिंग हमारी लूज नहीं है, टाइट है। तो हम इस बैरिंग को भी जैसे हमने उधर ठोका था वैसे यहाँ पे भी हम इसको ऐसे ठोक लेंगे दोस्तों, किनारे किनारे चोट मार करके। ऐसे में दोस्तों आपको कम से कम टूल की आवश्यकता पड़ती है, कोई पाइप वगैरह आपको नहीं चाहिए होते हैं इस तरह से काम करने के लिए। बस ध्यान रहे कि बीच वाले हिस्से में आपको चोट नहीं लगनी चाहिए बैरिंग के ऊपर। और उसके बाद आप इस तरह से घुमा के इसको आवाज़ को चेक भी कर सकते हैं। देख सकते हैं बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है। और उसके बाद दोस्तों इसको सिंपली यहाँ पे इस तरह से एक सुराग जो मिल रहा है उसको मिला कर इस तरह से हमें मतलब यहाँ सेट कर लेना है। देखिए ये टाइट है बैरिंग और इसको ठोकना है हमें कैसे, ऐसे सुराग के अंदर हम इस तरह से रख लेंगे इसे। और उसके बाद यहाँ पे हल्का हल्का इसके किनारे किनारे आराम से ऐसे चोट मार लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हमने कवर के अंदर इधर वाले कवर में भी और नीचे वाले कवर में भी हमने इसकी जो बैरिंग है उसको ठोक करके इसके अंदर मतलब फिट किया है। बहुत लोग क्या करते हैं सापट के अंदर बैरिंग को ठोकते हैं उसके बाद उसके अंदर कवरों के अंदर ठोकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों सापट के अंदर जब हमारी लगी रहती है बैरिंग तो जब हम उसको कवर के अंदर ठोकते हैं तो बैरिंग के ऊपर ज्यादा जोर पड़ता है। लेकिन दोस्तों जब हम कवर के अंदर ठोक करके करते हैं तो केवल बीच वाले हिस्से पे जोर पड़ता है, जो कि दोस्तों हमारी बैरिंग जल्दी से मतलब उसके अंदर आवाज नहीं होती है। तो दोस्तों आपको भी इसी तरह से अपनी बैरिंग को यहाँ पे ठोकना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी जो बैरिंग है वो ठुक गई है। अब यहाँ पे हमें अपने एक स्टड तो लगा हुआ है तो बाकी के स्टडों को भी हमें यहाँ पे लगा लेना। बाकी स्टड मतलब बोले तो ये सलाई, ठीक है। तो इस सलाइयों को हमें यहाँ पे ऐसे लगा करके टाइट कर लेना है सबको। अब ये मोटर के अंदर आवाज़ हुई या नहीं हुई, यानी कि हमने जो बैरिंग ठोका है वो सही से ठोका कि नहीं ठोका, उसके अंदर मतलब कैसे आवाज़ आ रही है कितनी आवाज़ आ रही है, कम आ रही है, ज़्यादा आ रही है, ये सब दोस्तों हम अभी आपको बिना मोटर को मतलब आगे का पूरा फिटिंग किए चला के दिखाते हैं। अब देखिए जब आप ऐसे इसको मतलब टाइट करेंगे अच्छे से, यानी पूरा यहाँ कवर को अच्छे से मतलब प्रेस कर देंगे तो क्या होता है दोस्तों आपकी मोटर यहाँ पे देख सकते हैं ये जाम हो जाएगी थोड़ी सी, ठीक है, यानी पूरी तरह से फ्री नहीं होगी। और ऐसे में जब आप इसको चलाएंगे तो थोड़ी सी ये आवाज़ भी कर सकती है। मैं आपको चला के दिखाता हूँ। देखिए ये थोड़ी सी आवाज़ कर रही है, देखिए आवाज़ कर रही है ना ये। तो दोस्तों ये आवाज़ क्यों कर रही है, क्योंकि दोस्तों ये मतलब पूरी तरह से ये प्रेस हो रखी है, इधर से कवर उधर से कवर प्रेस हो रखा है। तो आप इसको फ्री करने के लिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा चोट मारना पड़ेगा। कहाँ चोट मारना है आपको दोस्तों, इसके इधर वाले सापट पे चोट नहीं मारना है, इधर वाले सापट पे भी आपको चोट नहीं मारना है। दोस्तों आपको क्या करना है, आपको बैरिंग के इस वाले हिस्से पे थोड़ा सा चोट मारना है अपनी छोटी हथौड़ी लेकर के, ठीक है। हथौड़ी से भी आप चोट मार सकते हैं, और नहीं तो आपके पास में अगर इस प्रकार से कोई प्लास्टिक का नहीं बल्कि लोहे का पाइप हो उसको लेकर के आप इसके ऊपर मार देंगे तो भी आपकी मोटर के अंदर से जो ये आवाज़ है और जो ये जाम का हिस्सा है ये खत्म हो जाएगा। दोस्तों चलिए हम इस प्लास्टिक वाले से मार लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने मार लिया है और देखिए हमारी मोटर फ्री हो गई है। अब इसको हम दोबारा से चला के दिखाते हैं और दिखाते हैं आपको कि इसमें से जो आवाज़ आ रही थी वो क्या अभी भी आ रही है। तो दोस्तों देख सकते हैं अभी इसकी आवाज़, और ये अड्डे पे रखी हुई है हमारे लकड़ी के, इसलिए थोड़ा सा आवाज़ करी। इसको जब उठाते हैं हम देखिए कैसी आवाज़ आएगी। ये है इसकी असली आवाज़, देखिए, ठीक है। और इसका जो ये वाटर थ्रू है ये भी थोड़ा सा इधर उधर लग रहा है, इसलिए हल्की फुल्की इसकी भी आवाज़ आ रही है। बाकी दोस्तों मोटर के अंदर जो हमने बैरिंग ठोका है बहुत अच्छे से ठुक गई है और इसके अंदर कोई भी आवाज़ नहीं है, ठीक है। हमने इससे चोट मारा है, आप चाहें तो इसके ऊपर हल्का हल्का इतनी तेज इस तरह से ऐसे चोट मार करके इसको सेट कर सकते हैं और हमारे जो
ये मोटर है पूरी तरह से इस तरह से फ्री हो जाती है। ठीक है दोस्तों, हमारी ये जो मोटर है, अब बेरिंग हमने ठोक लिया है, वाटर थ्रू वगैरह अच्छे से सेट कर लिया है। चलिए अब इसकी सील फटाफट से हम लगाते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से दोस्तों हमें इसके अंदर सील को फिट करना होता है, इसके एम्पेलर को कैसे सेट करना होता है और पूरा काम बाकी का और कैसे करना होता है। दोस्तों ये हमारा एम्पेलर, इसको रख देते हैं साइड में और इस मोटर के अंदर सील लगाने के लिए दोस्तों हम ले लेते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास में 2 कंपनी की सील है, यानी कि एक है ये आप देख सकते हैं ये बेस्ट की सील है, ये बेस्ट की सील है और ये है दोस्तों डायमंड की। इसमें कोई भी मेरा मतलब किसी कंपनी के साथ कोई मेल जोल नहीं है, सिंपली मैं आपको बता रहा हूँ तरीका। जब आप कोई नई मोटर या नई सापट के अंदर जब आप सील लगाते हैं तो आप डायमंड की सील लगाइएगा, लेकिन जब आप कोई पुरानी मोटर रिपेयर करते हैं उसके अंदर सील लगाते हैं तो आप यहाँ पे आप बेस्ट की सील लगाइएगा। क्या होता है कि इसका जो ये सील है दोस्तों, यहाँ पे ये वाला हिस्सा इस बेस्ट वाली सील का ये थोड़ा सा कम होता है, यानी कि हम जब सील को ठोकते हैं इसको तो ये थोड़ी टाइट जाती है। तो हमारी जो पुरानी सापट होती है, तो यहाँ पे हमने आपको शुरू में दिखाया, हमने यहाँ पे साइन पेपर से जो कि यहाँ पे मतलब रगड़ा भी था क्योंकि वहाँ पे जंग पकड़ लिया था। तो क्या होता है हमारी जो पुरानी मोटर होती है उसकी सापट थोड़ी सी गल जाती है, तो इसलिए वो खत्म होने की वजह से अगर आप उसको अंदर लूज यानी कि ये वाली मतलब बिल्कुल फिटिंग वाली, जैसे नए सापट के ऊपर लगाते हैं तो बिल्कुल फिटिंग में आती है, लेकिन इसके ऊपर जब आप लगाएंगे तो यहाँ पे लूज आएगी डायमंड वाली सील। लेकिन वहीं पे दोस्तों जब आप इस सील को लगाएंगे बेस्ट कंपनी वाली सील को, दोस्तों ये बिल्कुल फिटिंग में आएगी क्योंकि इसका जो गैप है दोस्तों वो कम होता है। अब दोस्तों इसको आप वैसे कहेंगे या कंपनी भी अगर मान लो हमारी कोई वीडियो देखती कंपनी का कोई बंदा तो वो कहेगा भैया तुम तो झूठ बोल रहे हो। तो चलो मैं आपको इसको फाड़ करके निकाल के दिखा देता हूँ कि इसके अंदर ये फर्क है। आज से नहीं बल्कि 3-4 साल से मैं इस काम को कर रहा हूँ और मैं यही तरीका अपनाता हूँ। देखिए मैंने ये दोनों सीलों को निकाल लिया, वैसे आप दूर से देखेंगे तो भी आपको ये फर्क आपको नजर आएगा। ये हमारी जो है दोस्तों बेस्ट वाली सील का है और ये हमारी डायमंड वाली का है। ठीक है, तो आप यहाँ पे आप देखिए, आपको यहाँ से भी आपको नजर में आएगा। ठीक है, इसके अंदर फर्क है, इसका जो सुराग है वो चौड़ा है और इसका सुराग दोस्तों पतला है। ठीक है, और यहाँ पे पीछे से आप देखेंगे तो बिल्कुल ही सेम है, कोई दिक्कत नहीं इधर में, लेकिन दोस्तों इधर वहीं आपको ये फर्क आपको नजर आएगा। वहीं पे दोस्तों अगर मैं आपको इसको नाप करके दिखाऊं वर्नियर से तो दोस्तों आपको ज्यादा बढ़िया से अंदाजा हो जाएगा इसका। तो यहाँ पे दोस्तों हम अब इसको लगाते हैं, देखिए देख सकते हैं दोस्तों हमारी यहाँ पे कितनी आ रही है, ये हमारी यार दोस्तों 10 mm से थोड़ा सा आगे है। ठीक है, देखिए एक पे आई हुई है ये, तो ये 10 mm से थोड़ा सा आगे है। और वहीं पे दोस्तों अगर मैं इस वाले सील को यानी कि ये हमारी ये है डायमंड की सील, तो इसको मैं लगाता हूँ यहाँ पे, तो देख सकते हैं इसको मैं कहाँ पे रोकूंगा, इसको मैं यहाँ पे रोकता हूँ। देखिए ये पूरा 11 mm से थोड़ा सा आगे, यानी कि 1 mm का इसके अंदर फर्क है। ठीक है, आप देखेंगे ध्यान से तो 1 mm का आपको यहाँ पे फर्क नजर आएगा। दोस्तों 1 mm में काफी फर्क पड़ जाता है। हमारी मोटर मान लीजिए 1 mm इसका जो हिस्सा आधा mm से चारों तरफ से अगर कटा हुआ है तो ये वाला तो कवर कर लेगा उस जगह को, मतलब बंद कर देगा, लेकिन ये वाला बंद नहीं कर पाएगा। इसलिए आपको इसको नए सापट के अंदर लगाना है। और ये बेस्ट वाली जो सील है दोस्तों, सभी रिपेयरिंग की जो मोटर आती है हमारी आधे HP की, उसके अंदर आपको इसको लगाना है, जो कि दोस्तों आपकी मोटर की सील लीक इसको बंद जरूर कर देगा, अगर थोड़ी बहुत आपकी सापट कटी रही तो भी। दोस्तों इसी को हम यहाँ पे लगाएंगे, तो इसके पत्थर को हम निकाल लेते हैं। इसके अंदर देखिए जब आप खोलते हैं तो क्या क्या आपको मिलता है। आधे HP की सील है, 1 HP में तो आपको केवल सील और पत्थर ही मिलते हैं, आपको ये रबड़ नहीं मिलता है यहाँ पे दोस्तों। लेकिन आधे HP वाली लेते हैं आप तो आपको दोस्तों एक सील मिलती है, ये रबड़ पत्थर भी मिलता है, उसके बाद में आपको लॉक भी मिलता है। और यहाँ पे दोस्तों आपको एक ये जो ओरिंग है जिसे कहते हैं, इसके ऊपर लगाया जाता है बाहरी हिस्से में। मैंने आपको बताया पुराना वाला नहीं लगाना, तो इसके साथ में ये सब मिलता है दोस्तों। तो इसको आपको यहाँ पे लगाना होता है, सेट करना होता है। दोस्तों इसको रख देते हैं हम साइड में। पहले हम लगाते हैं यहाँ पे दोस्तों अपने इस पत्थर को। उससे पहले दोस्तों इसके अंदर कोई कचरा वगैरह हो तो उसको आप अच्छे से साफ कर लीजिए। अभी मैं देख सकते हैं शर्ट में ही साफ कर रहा हूँ क्योंकि शर्ट से साफ मेरे पास कोई कपड़ा नहीं है। तो अच्छे से इस हिस्से को क्लीन कर लेना दोस्तों हमें, और उसके बाद ये पत्थर के नीचे वाले हिस्से को भी क्लीन कर लेना है अच्छे से। और उसके बाद दोस्तों इसको हमें क्या करना है, सिंपली ये जो हिस्सा है, ये प्लेन वाला, ये गड्ढे वाला हिस्सा है, इसको ऐसे रखना है। और इसको हमें ये जो पत्थर है दोस्तों, इसको हमें ये जो प्लेन वाला हिस्सा है इसको ऊपर रखना है, और ये वाला जो हिस्से नीचे खुरदरा वाला इसको नीचे की तरफ में रखना है। तो दोस्तों हमें क्या करना है, इसको ऐसे रख लेना है। और यहाँ पे दोस्तों आपको कुछ टूल की आवश्यकता पड़ेगी, या जैसे कि पाइप की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप एक काम कर सकते हैं, जैसे हमारे पास में देख सकते हैं ये फिटिंग का, पानी फिटिंग का पाइप है, तो ये हमारे बहुत ज़्यादा काम आता है इस तरह के काम को करने के लिए। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, इसको कटिंग कर लेते हैं और कटिंग करके इसके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं हमारे पास में पहले से ये कटिंग करके रखा हुआ है हमने। तो इसको दोस्तों हम क्या करेंगे, अच्छे से इसके नीचे वाला हिस्सा मतलब साफ कर लेंगे। उसके बाद इसको ऐसे हल्के चारों तरफ से अच्छे से इसको यहाँ पे देख सकते हैं रबड़ को हम अच्छे से बैठा लेंगे यहाँ।
देख सकते हैं अच्छे से बैठ गया हमारा रबड़ यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों इस पत्थर को हमें इसके अंदर लगाना है, लेकिन इससे पहले दोस्तों हमारे इस पत्थर को इसके अंदर ठोके, कई बार दोस्तों हमारे जो नीचे वाला हिस्सा होता है रबड़ जहाँ पे हमारे फंसती है वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है ठोकने से। तो क्या करना है, हमें इसके ऊपर हल्का हल्का ऑयल लगा लेना है, मोबिल ऑयल, और नहीं आपके पास में है तो ग्रीस भी लगा सकते हैं, मशीन का ऑयल भी लगा सकते हैं। और इसके अंदर दोस्तों आप पानी वगैरह लगा करके या साबुन थोड़ा सा लगा करके, साबुन या शैम्पू लगाएंगे आप तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, तो उसको लगा कर आपको इसके अंदर सेट कर लेना है। दोस्तों यहाँ पे पहले हम कोशिश करते हैं ऐसे ही लगाने की। इसके लिए आप क्या करेंगे, इस पत्थर को इसके अंदर डाल देंगे, उसके बाद में इसको हम सापट को ले लेंगे, ऐसे हल्का हल्का चारों तरफ से ऐसे ऐसे दबाएंगे। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये अच्छे से सेट हो गया। कहीं से भी हमारा जो पत्थर है दोस्तों वो उठा हुआ है, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, और अच्छे से हमें इसको यहाँ पे सेट कर देना है। दोस्तों देख सकते हैं हमारा जो पत्थर है वो बढ़िया से यहाँ पे चारों तरफ से सेट हो गया, कहीं से भी कोई रबड़ वगैरह ये मतलब उठा हुआ नहीं है और दबा हुआ भी कहीं से नहीं है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको ये जो सील है हमारी मेन, इसको आपको इसके अंदर लगाना है। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये जो प्लेन वाला हिस्सा है इसको आपको नीचे की तरफ में रखना है, जहाँ हमारा वो पत्थर का प्लेन वाला हिस्सा उसके ऊपर हमारा टकराता है, और ये रबड़ वाला हिस्सा दोस्तों हमें ऊपर की तरफ में रखना होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं ऐसे इस तरह से दोस्तों ऊपर में, यानी कि जबरदस्ती नहीं करना, आराम से इसको इस तरह से करते हुए हल्का हल्का, कि कहीं से कट ना जाए कि भाई कोना वोना कुछ निकला हुआ हो सापट के अंदर, वो काट दे और उससे आपकी जो सारी मेहनत हो बेकार हो जाए। तो ऐसे आपको नहीं करना है, सिंपली आपको इस तरह से दबाना है, और आपको पाइप ले लेना है दोबारा से, और पाइप लेकर के आपको एक कोना पहले इधर का फिर इधर का, दोनों तरफ का आपको अच्छे से आपको नीचे की तरफ में आपको दबा देना है। कितना नीचे दबाना है दोस्तों, पूरा मतलब इसकी स्प्रिंग का जोर आपका हमारे इस जो नीचे जो पत्थर लगा हुआ है उसके ऊपर जाकर के पड़ना चाहिए। तो इसको दोस्तों हमने दबा दिया है नीचे की तरफ में, और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये जो कट आपको नजर आ रहा है इसके ऊपर में, यहाँ को नजदीक से दिखाऊं, देखिए यहाँ पे देखिए ये कट नजर आ रहा है, ठीक है। तो इस कट के ऊपर दोस्तों हमें लॉक लगाना है, अपना ये जो चाबी हमें मिली हुई है यहाँ पे है, ये लॉक लगाना है हमें। लेकिन दोस्तों इसके अंदर अगर हम इसके ऊपर लगा देंगे तो हमारी जो सील है दोस्तों ये ऊपर में आ जाएगी निकल करके चलते चलते मोटर, ठीक है। तो क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे हमें वार्सल का इस्तेमाल करना है। जैसे पहले भी इसके अंदर मेरे ख्याल से वार्सल लगा हुआ था पर मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप कूलर की किट का वार्सल लेकर के यहाँ पे लगा सकते हैं, नहीं तो इसके साथ में जब आप सील लेते हैं तो वहाँ पे आप थोड़ी सी वार्सल ये ले सकते हैं, लोहे की पत्ती वाली वार्सल आपको मिल जाती है वहाँ से, क्योंकि दोस्तों ये हमारे जो वार्सल होते हैं स्टील के होते हैं, और ये हमारी मोटर के अंदर लगने के बाद में गलते उलते नहीं है। फाइबर वाले दोस्तों वार्सल कई बार टूट जाते हैं, सड़ जाते हैं। तो दोस्तों इसको क्योंकि 1 mm का यहाँ पे गैप है, तो 1 mm के गैप को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से वार्सल को लगा देंगे। देख सकते हैं दोस्तों हमारा जो गैप है वो कम हो गया, बराबर हो गया। अब इसके ऊपर हम अपने इस लॉक को लगा देंगे, जो कि हमारी मोटर के अंदर हमारी जो सील है उसको दबा करके रखेगा। तो सिंपली दोस्तों इसको पकड़ के हम इस तरह से लगा देते हैं। लेकिन अगर आपके पास में अगर ये चीज़, ये जो प्लास है, ये तोता प्लास, तो इसके बिना आप इसको कैसे लगा सकते हैं दोस्तों, इसके लिए आपको लेना होगा 2 तार। चलिए मैं आपको जुगाड़ बताता हूँ इसको लगाने का। तो उसका आपको इस प्रकार से कोई भी, हमने तो वाइंडिंग वाला तार ले रहे हैं, आप कोई सा भी तार ले सकते हैं, और इस तार को ले करके सिंपली आपको 2 हिस्से में कर लेना है, ठीक है। ये तार भी एल्युमिनियम का हमने लिया है, कॉपर का लेना है आपको, नहीं तो ये क्या होगा कि टूट सकता है ये, ठीक है। तो इसको आपको इस तरह से लेना है, इसके सुराग में एक में डाल लेना है ऐसे, देखिए इसके अंदर जो सुराग है उसके अंदर एक में डाल लेना है, और दूसरे वाले को दूसरे वाले में डाल लेना है। अगर आपके पास में ये प्लास नहीं है तो आपको इस तरह से इस जो लॉक है हमारा इसको यहाँ पे लगाना है, ठीक है। और उसके बाद आपको इसके अंदर दोस्तों किसी तरह से आपको फंसा लेना है। वैसे आप उसको पेचकस वगैरह से फंसाने की कोशिश करेंगे तो मतलब अच्छे से नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ पे दोस्तों जिस तरह से जुगाड़ से आप लगाएंगे तो आराम से यहाँ पे चला जाएगा। तो इसको क्या करना है, ऐसे आपको हल्का सा यहाँ पे एक तरफ से ऐसे उंगली रख लीजिए, और उसके बाद इस तरह से खींचिए, और यहाँ पे दोस्तों आपको हल्का से यहाँ पे ऐसे फंसा लेना है। इस तरह से फंसने के बाद में दोस्तों आप ये पाइप ले लीजिए, जैसे हमारी जो लोहे की हो या इस तरह से हो, इसको आपको लेकर के चारों तरफ से पहले आगे वाले हिस्से को आपको हल्का सा नीचे तरफ दबाना है, फिर पीछे वाले को ऐसे हल्का सा दबाना है, ठीक है। इस तरह से दबाते दबाते आपको नीचे की तरफ में ले जाना है, जहाँ पे इसका घाट है वहाँ तक आपको इसको ले जा करके ऐसे फंसा देना है, ठीक है। इस तरह से आपको इसके अंदर ले जाके फंसा देना है, और बाद में दोस्तों अपना ये जो तार है इसको निकाल लेना है बाहर, ठीक है। इस तरह से दोस्तों हमें बाहर निकाल लेना है तारों को, और देखिए बिना इस प्लास के ही हमने इसको यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे फिट कर लिया। देख सकते हैं पूरा अच्छे से हमारा ये फिट हो गया है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर जब हमें इस तरह से सील को मतलब पूरी अच्छे तरह से फिट कर देते हैं तो उसके बाद में हमारी जो मोटर होती है थोड़ी सी ये टाइट हो जाती है, यानी कि जैसे पहले फ्री हमने किया था उस तरह से अब ये फ्री नहीं रहती है, थोड़ी सी ये टाइट हो जाती है, क्योंकि दोस्तों हमारी सील का दबाव हमारी मोटर के ऊपर पड़ जाता है, बैरिंग के ऊपर, जो कि
अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है। इतना टाइट हमारी मोटर होनी चाहिए अगर इस तरह की मोटर है कोई, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों उसके बाद में अब क्या करना है आपको, ये जो हमें चाबी मिली हुई थी, देख सकते हैं ये छोटी सी जो निकली थी यहाँ पे, इसको यहाँ पे ऐसे लगाना है। और कई बार दोस्तों इसको लगाते हैं तो जब इम्पेलर को हम ठोकते हैं तो ये निकल जाते हैं बाहर, तो यहाँ पे आपको ग्रीस वगैरह भी लगा करके मतलब लगा सकते हैं अगर ये टाइट से मतलब ना फिट हो इसके अंदर तो। बाकी दोस्तों अगर अच्छे से टाइट यहाँ पे फिट हो जाए और देख लीजिए आप ऐसे निकाल करके अगर नहीं निकल रही है तो समझ लीजिए कि ये ऐसे ही चल जाएगी काम आपका। तो यहाँ पे दोस्तों इसको लगाने के बाद में ये एम्पेलर को आपको यहाँ पे ठोकना है, क्योंकि दोस्तों हमारी ये सापट पुरानी है तो यहाँ पे हमें एम्पेलर को ठोकने से पहले यहाँ पे कोई भी कट वगैरह रेती वगैरह मारने की जरूरत नहीं है। सिंपली हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लगा देंगे क्योंकि इसी के अंदर से निकली है, उसकी फिटिंग का ही है ये। लेकिन दोस्तों जब नई सापट होती है तो इसको आपको थोड़ा सा यहाँ पे इसके कोने को हल्का सा रेती लेकर के, यानी जो रगड़ने वाली रेती होती है उसको लेकर के आपको इसको चला करके मोटर को साफ कर लेनी चाहिए, चाबी निकाल करके है। चाबी बाद में लगाइएगा, पहले इसको आप साफ कर लीजिएगा, तब आप इसको लगाएंगे तो आराम से लगेगा। नहीं तो नई सापट के अंदर ही हमारे एम्पेलर अगर बिना रेती लगाए इसको ठोकेंगे तो ये टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। दोस्तों यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके चाबी को मिला करके हम यहाँ पे इसको फिट कर लेते हैं और उसके बाद हल्का सा यहाँ से चोट मारेंगे इस तरह से, और उसके बाद इस मोटर को हम ऐसे खड़ा कर लेंगे और उसके बाद दोस्तों सापट ले लेंगे लोहे की और यहाँ पे दोस्तों रख करके ऊपर से हम थोड़ी से चोट मार देंगे। बिल्कुल सीधा सीधा चोट मारना है दोस्तों। इस तरह से जब आवाज़ आने लग जाए कि मतलब ठुक गया पूरा, उसके बाद आपको हथौड़ी लेना है और इसके बीच वाले हिस्से पे हल्का सा चोट मारना है इस तरह से। देखिए ऐसे फ्री हो जाएगा, नहीं तो ये चिपका रहेगा इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अपनी मोटर को नीचे रख लेना है, ठीक है, इस प्रकार से रख लेना है और देखना है कि हमारी जो एम्पेलर है कहीं से वो टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं हो गया। देख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, यहाँ से आपका मतलब ये पता चल जाता है कि मतलब टेढ़ा मेढ़ा हुआ है या नहीं। तो कहीं से भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, ये बिल्कुल सही है। तो कहीं से भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, बिल्कुल सही है ये। तो इसको एक बार हम चला के देखते हैं दोस्तों, थोड़ी बहुत आवाज़ होगी तो उसको हम हथौड़ी मार करके ठीक कर लेंगे। अब दोस्तों हथौड़ी कहाँ मारनी चाहिए, इस तरह से होने पे देखिए थोड़ी बहुत आवाज़ है तो आपको आगे पीछे सापट के ऊपर कहीं पे चोट नहीं मारनी है, सिंपली आपको इस वाले हिस्से पे यहाँ पे चोट मारना है, जिससे दोस्तों हमारी मोटर की जो ये आवाज़ है जो लग रही है हल्की फुल्की वो सही हो जाएगी। देख सकते हैं एक बार में सही हो गई, और अगर 2 बार मारने की जरूरत पड़े तो 2 बार भी आप मारिए, यहीं पे मारिए, ठीक है। ऐसे में क्या होता है कि दोस्तों यहाँ हमारी टिक्की के ऊपर जो ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ पे हमारे जो एम्पेलर है वो लग रहा होता है। यहाँ पे मारते हैं तो हल्का सा यहाँ से ये दबता है नीचे और हमारी जो सापट दोस्तों आगे की तरफ हल्की सी आती है और एम्पेलर को दूर कर देती है। बाकी दोस्तों अगर एम्पेलर हमारा टेढ़ा मेढ़ा हो जाए कहीं से तो इसको मार करके इसके अंदर सटा दीजिए, उसके बाद पेचकस लेकर के इस तरह से इसको हल्का हल्का इस तरह से मतलब करके इसको सीधा कर सकते हैं, यानी कितना कर सकते हैं कि इसके अंदर मतलब आराम से हमारी मोटर मतलब चलती रहे, ठीक है। दोस्तों एम्पेलर हमारा लग गया है, उसके बाद आपको क्या करना है, इस वाले हिस्से को अच्छे से साफ कर लेना पहले, ठीक है, जहाँ पे हमारी ओरिंग लगेगी। और ओरिंग लगाने के लिए जैसे कि हमने बताया था आपको नया ओरिंग ही लगाना है, और इसके साथ में जो मिलता है 1 या 1.5 mm की ओरिंग, क्योंकि 1 mm का तो इसका जो हिस्सा होता है यहाँ पे ये कट होता है, तो 1.5 mm की आपको ओरिंग ले करके यहाँ पे लगाना होता है। तो ओरिंग हमारी लग जाती है। ओरिंग लगाने के बाद में इस हेड को यहाँ पे लगाना है दोस्तों, सेट करना है। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको अगर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जंग लगा हुआ है तो आपको इसको साफ़ कर लेना चाहिए। कैसे साफ़ करना है, आप रैग मार या साइन पेपर लेकर के साफ़ कर सकते हैं, नहीं तो दोस्तों इस तरह से जो रेती होती है हमारी, इसको मैंने काट दिया किसी और जुगाड़ के लिए लाया था मैं, तो इसको लेकर के आपको ऐसे रगड़ करके इसको साफ कर लेना है अच्छे से। और जितने जंग है दोस्तों उसको आपको हटा लेना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसका ये जो कोने वाले हिस्सा है इसको भी आपको मतलब कुछ कचरा वचरा हो तो इसको भी आपको साफ कर लेना है, क्योंकि दोस्तों हमारा रबड़ होता है जो वो यहीं पे आकर के फिट होता है इसी के अंदर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब इसको फाइनली हम इसको फिट कर देते हैं, सेट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ और बताऊँ कि अगर आप इसको इस तरह से फिट करते हैं, और वैसे तो हमारी ये फिटिंग जो कि कंप्लीट हो जाएगी, एक ही बार में ये सेट हो जाएगा, लेकिन आपसे अगर कभी भी यहाँ से लीकेज में जैसी कोई शिकायत हो कि मतलब जंग लगा हुआ है, सेट नहीं हो रहा सही से, तो आप इसके हिस्से पे थोड़ा थोड़ा यहाँ पे हल्का हल्का ग्रीस लगा सकते हैं। ऐसे हल्का हल्का ऐसे ग्रीस लगा दीजिए, इससे क्या होगा कि हमारे ये जो ओरिंग है दोस्तों इसके अंदर बढ़िया
बढ़िया से फिट हो जाएगी, बढ़िया से सेट हो जाएगी जा करके, जिससे कि ये लीकेज की जो समस्या होगी थोड़ी बहुत वो नहीं होगी। तो ग्रीस आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं और इसके पीछे भी लगा सकते हैं। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे कभी भी आप फेवी बॉन्ड या एलपी वगैरह लगाने की कोशिश मत कीजिए, नहीं तो आपके लिए महा मुसीबत हो जाएगी वो। और ऐसा करने से नहीं तो आपकी मोटर फिर भविष्य में कभी आप खोल पाएंगे उसको, और ना ही रिपेयर करके आप पानी का प्रेशर पूरा कर पाएंगे और कस्टमर को नहीं तो संतुष्ट कर पाएंगे। दोस्तों ये गलती आप मत कीजिएगा। सिंपली इतना करने के बाद में ऐसे जरूरत आज तक मुझे नहीं पड़ी ग्रीस वगैरह लगाने की, तो हमको क्या करना है दोस्तों, इसको ऐसे बंद कर देना है यहाँ पे। और ये जो हमारा जो बोल्ट निकला हुआ था, अगर ये जंग लगा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा जंग लगा हुआ है सारे बोल्टों के अंदर। अगर मैं इसको लगा दूंगा तो कुछ दिनों के बाद में मतलब ये खोलते समय ये टूट सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमें क्या करना है, इसको बदल देना है। मार्केट से मिल जाते हैं, जब आप खोलते हैं तभी आप इसका अंदाज़ा लगा लीजिए कि भैया ये बदलने की ज़रूरत है, इसको बदल देंगे हम। दोस्तों हम भी इसको यहाँ पे बदल देंगे। यहाँ पे लगाएंगे दोस्तों हम नए बोल्ट, जो कि दोस्तों हमारे इसी मोटर के हम पहले से ला करके अपने पास रखते हैं, क्योंकि मैं काम करता हूँ। आप अगर काम नहीं करते हैं तो आप लेके आइएगा जब आप देखते हैं कि भाई उसके बोल्ट में जंग लगा हुआ है तो है। बाकी मजबूरी में है तो आप इसी को लगा सकते हैं, वो भी चल जाएगा, लेकिन दोबारा जब खोलेंगे दोस्तों निश्चित वो टूट ही जाएगा। तो ये कस्टमर के थोड़ा सा फायदा कर दीजिए आप। और जब आप इस तरह से मोटर को फिट करते हैं, पेचों को टाइट करते हैं बोल्टों को, तो आप इसको थोड़ा सा पहले हल्का हल्का यहाँ तक मतलब पहुँचा लीजिए। ये नहीं कि एक आपने अच्छे से टाइट कर दिया और बाकी को से बाद में टाइट करना है, तो ऐसा नहीं करना है। तो हल्का हल्का आपको लूज रखना है। उसके बाद इसके अंदर डालना है, इसके पाइप में थोड़ा सा पानी, इसके टंकी में थोड़ा सा पानी डाल लेना है। इसमें से आगे से थोड़ा सा, ज़्यादा पानी डालना, थोड़ा सा पानी डालना है, ताकि जो हमारी जो सील है वो चलाने के बाद में वो कटे नहीं, यानी नहीं तो दोस्तों क्या होगा कि जल जाएगी, वो सेट करते करते ही वो खराब हो जाएगी। दोस्तों ये गलती हमें नहीं करना है। तो दोस्तों अब क्या करते हैं, पानी हमने डाल लिया, अब मोटर को हम कर लेंगे यहाँ से ऑन। ठीक है, यहाँ से हम ऑन कर लेंगे, मोटर हमारी चालू हो गई। उसके बाद इसको हम पहले ऊपर वाले के बोल्ट को टाइट करेंगे, फिर इधर वाले को, इसके ऊपर वाले को, और उसके बाद दोस्तों हम नीचे वाले को टाइट करेंगे। यहाँ पे क्या होता है, चालू करके मतलब इस तरह से टाइट करने में अगर कहीं पे मतलब जाम होने वाली है, एम्पेलर हमारा कहीं पे लगने वाला है, तो इस तरह से हमें पता चल जाता है। और जब हमारा एम्पेलर मान लीजिए टेढ़ा मेढ़ा है और लग रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइट करने से जब ये लगने लग जाए, तो क्या करना है आपको, वहाँ पे इस तरह से हथौड़ी मारना है इसके ऊपर में, जिससे कि क्या होगा दोस्तों, हमारा जो एम्पेलर है वो सेटिंग में आ जाएगा। उसके बाद फिर आपको टाइट करना है। ये हमें फायदा होता है कि हमें मतलब इसके फॉल्ट का साथ ही साथ पता चल जाता है, जिससे कि हम उसको तुरंत ठीक कर देते हैं, जिससे कि हमारी मोटर बढ़िया से फिट हो जाती है। दोस्तों फाइनली हमारे जो सारे बोल्ट हैं वो टाइट हो गए हैं अच्छे से। तोड़ना नहीं है, पर अच्छे से इसको टाइट करना है। अब दोस्तों हमें इस मोटर को प्रेशर को चेक करना है कि दोबारा से इसकी जो सील है, जैसे हम यहाँ पे मुंह बंद करते थे तो यहाँ से पानी की छींटे निकलते थे, तो क्या अभी भी ये पानी की छींटे निकल रहे हैं, या हमारी जो मतलब मोटर है बैरिंग, तो इस चीज़ की देख सकते हैं बिल्कुल आवाज़ नहीं इसके अंदर से नहीं आ रही है। बैरिंग जो हमने बदला है बहुत बढ़िया तरीके से बैरिंग हमारी बदल गई है। और इसमें पानी का जो प्रेशर है वो कैसा है दोस्तों, क्या वो ठीक हुआ या नहीं, तो उसको चेक करने के लिए हम इसके अंदर और पानी डालेंगे। इस मोटर को यहाँ से बंद कर देंगे। ठीक है, इस तरह से दोस्तों हमने इस मोटर को यहाँ से पानी से भर दिया पूरा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पीछे वाले हिस्से में हम यहाँ पे हम लगाते हैं हाथ को और चालू करते हैं मोटर को। और दोस्तों जैसे ये प्रेशर पहले बना रहा था, हालांकि बना वैसे ही रहा है, लेकिन दोस्तों इस समय इसका जो प्रेशर है, पहले क्या होता कि सील लीक होने की वजह से ये छोड़ देता था यहाँ से। ठीक है, यहाँ से मतलब ये लूज हो जाता था, पर अभी दोस्तों ये लूज नहीं हो रहा है, ये पूरी तरह से पकड़ रखा है हाथ को है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से मुँह इसका बंद कर देते हैं। देखिए कितना तेज इसका मतलब आवाज़ आई है, यहाँ से हमने प्रेशर को इसको छोड़ा है। और देखिए यहाँ पे दोस्तों ये बहुत तेज प्रेशर बना रहा है। और यहाँ मुंह बंद करने के बाद में दोस्तों आप चेक कीजिएगा कि यहाँ से आपके सील के मतलब यहाँ से पानी नहीं गिरना चाहिए। ठीक है, यहाँ से सील का पानी नहीं गिरना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हमारी जो मोटर है, इसका जो सील लीकेज की प्रॉब्लम थी वो हमारी ठीक हो गई है। और इसकी जो साउंड की प्रॉब्लम थी, बैरिंग वगैरह जो ख़राब थे, वो भी बदल के दोस्तों हमने इसको ठीक कर लिया है। तो फाइनली दोस्तों हमारी जो मोटर है ये कंप्लीट रूप से ये ठीक हो गई है। तो इसको यहाँ से हम बंद कर देते हैं। और बाकी का जो काम है दोस्तों, फटाफट से इसका जो ये फ़ैन है देख सकते हैं, इसको हम लगा देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे इसको तो ऐसे दबा देंगे, ये टाइट हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों ये जो फ़ैन कवर है, इसको भी हम यहाँ पे इस तरह से लगा देंगे।
कसने की जरूरत है नहीं, क्योंकि दोस्तों ये कसा जा नहीं सकता। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों हमारी ये मोटर बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्क कर रही है, काम कर रही है। इसकी जो बैरिंग की आवाज थी वो भी बहुत मतलब एक तरह से जीरो हो गई है। मैं तो समझता हूँ नए पर भी इससे ज्यादा आवाज रही होगी, लेकिन जब हमने रिपेयर किया तो देखा आपने किस तरह से किस ढंग से रिपेयर किया, जो कि इसकी जो आवाज है बिल्कुल जीरो जीरो हो गई है, बिल्कुल भी ये आवाज नहीं कर रही है। दोस्तों आप भी जब अपनी मोटर की बैरिंग बदलते हैं, उसकी सील बदलते हैं, तो इसी तरह से अगर इन तरीकों का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों आपकी मोटर भी लंबे समय तक चलेगी, उसकी उम्र बढ़ेगी और वो लंबी और अच्छी परफॉर्मेंस आपको दे पाएगी, बढ़िया पानी आपको दे पाएगी। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस तरह से हमारे चैनल को आगे भी देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।